अगर बुलेट एंट एक ग्रैंड फिनाली है मेरे सबसे दर्दनाक डंक को ढूंढने में कीड़ों के साम्राज्य में, तो टरेंट्यूला हॉक मेरी लिस्ट में सबसे नीचे होना चाहिए। जिसका डंक मैं खाना चाहूँगा उनमें से, उसे फिलहाल के लिए हमने उस छोटे से गिलास में बंद कर रखा है। और सच बता रहा हूँ, वो देखने से खुश नहीं लग रही है। कहते हैं कि स्टंट्यूला हॉक का जो डंक का पेन इंडेक्स है वो पूरी दुनिया में नंबर 2 पर आता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने आपको टेजर लगा रखा है और आप बेहोश हो चुके हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चिल्लाने के। बहुत दर्दनाक है। जैसा कि आप भी देख सकते हैं, मुझ पर बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा। तो चलो शुरू करते हैं। तुम ठीक तो हो ना? नर्वस हो गया? हाँ बिल्कुल, मैं नर्वस। उतना नर्वस ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। मैंने काफ़ी डंक खाए मगर कभी भी नहीं हुआ। मेरा हाथ तक काँप रहा है। अच्छा, क्या तुम तैयार हो? हाँ मैं तो तैयार हूँ, तुम बताओ। मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम है काइटी पीटरसन और जिस कीड़े से मैं कटवाने वाला हूँ उसका नाम है टरेंट्यूला हॉक। अब चलो शुरू करो। 1 2 और ये गया 3। हालांकि अगर मुझे इतने खतरनाक जानवरों के करीब आना है तो उसके लिए मुझे कोई खतरनाक जगह भी ढूंढनी होगी। और कभी कभी ये सब कहना बहुत आसान होता है करने से। तुम्हें कुछ मिला क्या? मुझे लगता है उसे कुछ मिला है। उसे पक्का मिल गया, इसलिए वो इतनी तेजी से भाग रहा है। ओह, लगता है उसे कुछ हो गया। जल्दी करो। क्यों, तुम्हें कुछ मिला क्या? मुझे मिल गया मगर मैं इसमें फंस चुका हूँ। मुझे लगा नहीं था ये वहां पर मिलेंगे। मैं तो उसमें कभी भी फंसना नहीं चाहूंगा। ये सच में काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। ये तो तुम पर फैले हुए हैं भाई। मुझे बस सांस लेने दो। अरे यार, तुम्हें कुछ मिला क्या? पकड़ लिया मैंने उसे पकड़ लिया। अरे वाह। नर्वस हो? मैं नर्वस दिख रहा हूँ क्या? हाँ, मैं नर्वस हूँ दोस्तों। मुझे जितना याद है इतना नर्वस तो मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं रहा हूँ, पिछले किसी भी एपिसोड्स में। वैसे हमें पिछले एपिसोड में बड़ी ही कमाल की चीज मिली जिसका नाम है टरेंट्यूला हॉक। मैं काफी एक्साइटेड था, लेकिन तभी मुझे कैक्टस ने भी पकड़ लिया। मैं निकालने वाला हूँ 1 2 3। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया। मैंने एक टेबल सेट कर दिया, वो भी आज के लिए, जिसमें मैं खुद को कटवाने वाला हूँ बड़े स्पाइडर वास्प से। और टरेंट्यूला हॉक का जो डंक है वो सबसे दर्दनाक में पूरी दुनिया में दरअसल दूसरे नंबर पर आता है। और जो इससे भी दर्दनाक है वो है एक बुलेट एंड का डंक। मुझे लगता है कि अगर मैं धीरे धीरे इन जैसे एक्सपीरियंस को गेन करना चाहता हूँ तो मुझे दूसरे नंबर पर जिसको लाना चाहिए वो जाहिर है किसी भी इंसेक्ट में से टरेंट्यूला हॉक ही होगी। इससे पहले कि मैं लूँ बुलेट एंड का चैलेंज। गहरी सांस। अच्छा ठीक है, आ जाओ। अब हम खेल शुरू करने वाले हैं। अरे भाई, ये बहुत दर्दनाक होने वाला है। तो फिर तैयार हो जा भाई। सोच के दर्द होने लग गया। ये सच में बहुत बड़ा है। ये स्पीसीज वास्प में से दुनिया की सबसे बड़ी स्पीसीज में से एक है, यूनाइटेड स्टेट्स में। भाई और बहनों, अब जरा आप खुद ही देखिए ना इस कीड़े को और आप खुद ही बताइए। टरेंट्यूला हॉक, जो कि टरेंट्यूला नहीं है और ना ही कोई हॉक है, मगर बिल्कुल हॉक की तरह ये शिकार करते हैं टरेंट्यूला का। दरअसल ये फीमेल जो करती हैं वो ये है कि आसमान में उड़ती हैं और कुछ केमिकल्स का पीछा करती हैं जो कि टरेंट्यूला के जरिए छोड़े जाते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि टरेंट्यूला कहाँ पर है। ये नीचे बैठती हैं, उनकी जगह का पीछा करती हैं और सीधे उन्हें शिकार बनाती हैं। ये अपने आगे वाले हाथों का इस्तेमाल करके टरेंट्यूला को डराती हैं, उसे उसकी जगह से बाहर नहीं निकलने देती। और बिल्कुल यहीं पर शुरू होता है इनका बॉक्सिंग मैच। टरेंट्यूला हॉक टरेंट्यूला से बचती है, फिर काफी देर तक लड़ने के बाद उसे थका देती है, जिससे मकड़ी के फैंग्स आगे की तरफ हो जाते हैं, जिसे देखकर जाहिर है कि आपको यही लगेगा कि वो उस पर हमला करने वाली है, मगर ऐसा कभी नहीं होता। इतना भी आसान नहीं। ये हॉक दरअसल बहुत ही तेज है। जैसे ही मकड़ी अपनी फैंग्स दिखाती है, ये तुरंत रोल होकर उसके पेट की तरफ जाके उसे डंक मार देती है और इस वेनम की वजह से टरेंट्यूला तुरंत अपनी पैरालिसिस के स्टेट में पहुंच जाती है। अब देखिए, असल में टरेंट्यूला मरी नहीं है,
वो बिल्कुल कुछ ऐसा होगा जैसे मुझे काफी दर्द हो रहा है, काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और यहीं से शुरू होती है भाइयों बहनों इसकी सबसे खतरनाक जानलेवा स्टोरी की कहानी। अब क्योंकि मकड़ी पैरालिसिस के स्टेट में होती है तो फिर टरेंटुला हॉक जल्दी से जाकर उसके पेट के ऊपर अंडे दे देती है। मगर अभी टरेंटुला मरी नहीं है दोस्तों, वो तो बस पैरालाइज्ड है। उसके बाद ये वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। मगर मकड़ी की कहानी तो अभी शुरू ही हुई है। उसके बाद मकड़ी अपनी जिंदगी की आखिरी गिनती गिनना शुरू कर देती है। जैसे ही लार्वा अंडों से निकलते हैं वो टरेंटुला को जिंदा खा जाते हैं। तो कैसी थी यह डरावनी कहानी इस इंसेक्ट की? अच्छा ठीक है, कहना तो ऐसा भी है जो इसका डंक है वो यहाँ तक कि हम इंसानों को भी 5 मिनट के लिए पैरालिसिस में डाल सकता है। और ये मैं खुद पे करने वाला हूँ तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि आगे क्या होने वाला है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, कायोटी ये सच में बहुत बड़ा पागलपन होने वाला है। आप जानना चाहते हैं इसमें मैं क्या सोच रहा हूँ? ये वाकई में बहुत ही मजेदार होने वाला है। अच्छा तो दोस्तों अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ कटने के लिए, वो भी टरेंटुला हॉक से। तो शुरू करते हैं। मुझे जरा वो तितली वाला जाल देना, मैं इसे उठाने वाला हूँ। और अब हम बदलने वाले हैं कैप्सूल को इस बटरफ्लाई नेट से। अब ये हो गया आराम से, हाँ ठीक है, अब इसे उठा सकते हो। मेरे पास यहाँ पर है एंटोमोलॉजी का एक बहुत जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट, देखा आपने? इसका टिप असल में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अब मैं जल्दी से इसी के जरिए वास्प को अब उठाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले जो मैं करूंगा अपने हाथ को इसके अंदर डालूंगा, उसके बाद इस कैप्सूल को भी हटाऊंगा। और जैसे ये ग्लास का कैप्सूल हट जाएगा तुरंत नेट उसके ऊपर गिर जाएगा। उसके बाद मैं इस चीज को अंदर डाल पाऊंगा और उसकी मदद से वास्प को उठा पाऊंगा। ऐसे हम इसे बाहर निकालेंगे। अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं। इस बटरफ्लाई नेट को हमने कुछ इस तरीके से इसलिए रखा ताकि ये उड़ न जाए, इससे आसानी हो। ठीक है, इसे पकड़ना कितना मुश्किल था? बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। हम कई दिनों से इसका पीछा भी कर रहे थे, जिससे मुझे काफी बकवास एक्सपीरियंस भी मिला था। और मैं एक कांटों की झाड़ी में भी गिर गया था जो काफी दर्दनाक था। तैयार हूँ। तो अब मैं इसे आराम से निकालूंगा। मैं उसे कैसे भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ठीक है, अब ये हो चुका है, पार्ट 1 हो गया है। मैं काफी डरा हुआ हूँ। मैं अब इस लकड़ी को भी निकालूंगा। अब ये लकड़ी भी निकल चुकी है। अब मैं इसे बड़े ही आराम से इस तरीके से फोल्ड करने वाला हूँ। अब ये आखिरी छोटा ब्रेक होने वाला है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बताओ? मेरे दिमाग में चल रहा है कि कैसे भी ये नेट में होकर मुझे डंक न मार दे। मुझे कैसे भी परफेक्ट तरीके से उसे इस कांटे की मदद से पकड़ना होगा। और ऐसा नहीं होता है तो वो उड़ भी सकती है या डंक भी मार सकती है। अरे मैं मदद करूँ क्या? आसान? अरे नहीं, मुझे लगता है मैं खुद ही कर लूंगा। और ये मैंने पकड़ लिया। अरे यार, पकड़ लिया। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे पकड़ना था। तो भी जल्दी करो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इसे कहते हैं एकदम परफेक्ट होल्ड। अच्छा तो इससे पहले देखो तो मेरा हाथ कैसे कांप रहा है। जरा रुको। अरे जरा देखो तो, लगता है कि अभी हमला करते। ठीक है, मैंने इसे काफी अच्छे से पकड़ रखा है। मैंने इसे बहुत अच्छे से पकड़ रखा है। और बहुत अच्छे से पकड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये उड़ भी सकती है और काट भी सकती है। अच्छा तो मेरे पास ये ग्लास का कैप्सूल भी है मेरे साथ में। मैंने इमरजेंसी के लिए रखा है। जैसे ये मुझे काटेगी मैं तुरंत इसके ऊपर रख दूंगा जैसे ये उड़ ना जाए। वैसे ही हमें ये बड़ी मुश्किल से मिली है और अगर ये उड़ गई तो हो सकता है कि हम ही को ये कई बार डंक भी मार दे। ध्यान रखना, अगर ये मुझे काटती है और मैं पैरालिसिस में चले भी जाता हूँ तब भी तुम्हें इससे उड़ने देना है, कैसे भी इसे पकड़ना नहीं है। हो सकता है कि ये कहीं जंगल में चले जाए और जाके छिप जाए। चलो शुरू करो। तुम ठीक तो? तुम ठीक रहोगे? मैं काफी नर्वस हूँ। इतना नर्वस मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ। क्योंकि अब मैं इसका डंक खाने वाला हूँ तो उसकी वजह से मेरा हाथ भी हिल रहा है। मैं शुरू करूँ ना? हाँ बिल्कुल करो ना, मैं तो तैयार हूँ। तुम तैयार हो? तो मैं करता हूँ। मैं हूँ कायोटी पीटरसन। हमें कुछ देर तक स्टिंग जोन में जाने वाला हूँ जिसकी वजह होगी टरेंटुला हॉक। शुरू करो। 1 2 और ये गई 3। तुम ठीक हो? अरे यार, तो ठीक है भाई? कैसा महसूस हो रहा है? मेरा हाथ नहीं हिल रहा है। इससे कभी भी ज्यादा मैंने कभी दर्द महसूस नहीं किया। मैं बता नहीं सकता। तो ठीक तो है ना भाई?
कुछ ज्यादा तो नहीं है? मुझे किसी को बुलाना चाहिए क्या? नहीं, मैं अपना हाथ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं रोने वाला हूँ, मगर टीवी पे तो रो नहीं सकते ना। ऐसा लगता है कि मेरा हाथ अभी पैरालिसिस के स्टेट में है। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। अरे वाह, लगता है तुम्हारा हाथ पूरा सूज गया। पेन का दूसरा वेव आने वाला है। यकीन नहीं होता यहाँ तक पहुंच गया। वाह, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जहां जहां आपको लाल दिखाई दे रहा है वहाँ पूरे हिस्से में बुरी तरह से दर्द हो रहा है। ये लाल वाला जो निशान है, ऐसा लगता है मानो उस पे कोई टेजर पे टेजर लगाया जा रहा है। मुझे टेजर का दर्द तो नहीं पता, मगर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ वो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। मेरे पूरे हाथ में दर्द है। अब तो मुझे लगने लगा है ये सच में यहाँ का बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, जो कि काफी गर्म भी है। मेरा हाथ बहुत ही गर्म हो गया है। अरे वाह, छूने में भी बहुत गर्म लग रहा है। जरा तुम छू के देखो ना, क्या वाकई में गर्म है? अरे हाँ, ये वाकई में बहुत गर्म है, एकदम तवे की तरह। मुझे लगता है मुझे थोड़ा चल लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पर आते हैं, इसे देखते हैं। हाँ, तुम छोटे कीड़े। मुझे पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा है, मगर मैं कहना चाहूंगा कि इसका जो डंक है वो आखिर क्यों दुनिया में सेकंड नंबर पर रैंक होता है, 2 नंबर पे इंसेक्ट पेन के इंडेक्स के अंदर। अब इसे कटवाने के बाद मैं कॉन्फिडेंस से कहना चाहूंगा कि मैं अपनी मंजिल पर आगे बढ़ चुका हूँ, एक स्टेप आगे, बुलेट एंड चैलेंज के लिए। मैं जानता हूँ कि आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो उस चैलेंज के लिए। यकीन मानो वो बस आने ही वाला है। तो मैं हूँ कायोटी पीटरसन। बी ब्रेव, स्टे वाइल्ड। तो अगले एडवेंचर में फिर मुलाकात होगी आपसे। तो फिर चलो इसे वापस रेगिस्तान में छोड़ के आते हैं। हमने सेफली टरेंट्यूला हॉक को वापस जंगलों में छोड़ दिया, और जैसे ही वो उड़ के गया, हम सभी ने चैन की सांस ली कि अब से हम इससे तो दूर ही रहेंगे। वैसे अगर मैं इसके डंक की बात करूं तो ये वैसे काफी ज्यादा खतरनाक था, और वेलवेट एंड के मुकाबले ये काफी ज्यादा सुपीरियर था। हालांकि ये सिर्फ 5 मिनट तक ही टिका था, और मुझे इसके कोई एडवर्स रिएक्शन झेलने भी नहीं पड़े। हालांकि मेरा पूरा हाथ पूरे दिन तक सुन सा ही रहा था, और पूरे 24 घंटे बाद ये एक वाटर बलून की तरह दिख रहा था, और इसमें बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी। मैंने काफी खुजाया भी, क्योंकि खुजाने में काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था। ये काफी अच्छा लग रहा है। टरेंट्यूला हॉक असल में बहुत ही खतरनाक इंसेक्ट है। भले ही इसका डंक बहुत ज्यादा खतरनाक हो, मगर ये इंसानों को कम ही बाइट करती है। और अगर आपका आमना सामना जंगल में इससे कहीं पर होता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि इसे दूर से ही निहारना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये टरेंट्यूला हॉक जो है मेरा नाम है काइडी पीटरसन, और आपने मुझे कटवाते हुए देखा होगा हार्वेस्टर एंड से, फायर एंड से और स्कॉर्पियो से। लेकिन आज और मैं इंसेक्ट पेइंग इंडेक्स में थोड़ा सा ऊपर जाने की सोच रहा हूं, इसलिए आज मैं कटवाने वाला हूं एक काऊ किलर से। और आज मुझे एक फीलिंग हो रही है कि ये जो भी है दर्दनाक होने वाला है। अरे बाप रे। इस बात में कोई शक नहीं है कि वाइल्ड वेस्ट रफ और रगड है। और अगर हम बात करें इसके पथरीले रास्तों के बारे में, या कैक्टस प्लांट्स के बारे में, या आमतौर पर यहाँ रहने वाले कीड़ों के बारे में जो कि जहरीले होते हैं, तो ये जो डेजर्ट है वो है एडवेंचर लवर्स का प्लेग्राउंड। हम सभी के अपने अपने डर होते हैं कि जैसे ही हम ऐसे बीहड़ इलाके में जाते हैं तो एक रैटल स्नेक हमें काट लेगा। लेकिन मेरे केस में मेरा डर है कि मेरी पैंट में एक जायंट सेंटीपीड ना घुस जाए। लेकिन हम सभी के लिए गुड न्यूज है कि ये सारे जो क्रीचर्स हैं वो अपना बेस्ट लगा देते हैं ताकि उन्हें ह्यूमन से इंटरेक्शन ना करना पड़े। लेकिन कभी कभी ऐसा हादसा हो जाता है कि आप लोग सामने आ जाते हैं, तो उस समय पर आपको एक बाइट और स्टिंग झेलना पड़ सकता है। उसने काट लिया मुझे।
और मेरे प्रोफेशन की बात करें तो मैं आपको यही सब बताता हूँ कि ऐसे जानवर अगर आपको काटते हैं तो आपके साथ क्या होता है, और इससे मैं आप लोगों को सीख देता हूँ कि आखिर क्यों आपको इन जानवर से सेफ डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए और इनकी खूबसूरती को दूर से अप्रिशिएट करना चाहिए। वेलवेट एंट क्या सच में? अरे वो वहीं पर है, उसे पकड़ता हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ पर यस वही रहना, हिलना मत। इसे मैं अभी बोतल में पकड़ लेता हूँ, फिर इसे कटवाएंगे। क्या सच में? वहाँ कोने में देखो, क्या तुम्हें वो दिख गई? हाँ देखे वही है क्या? अच्छा देखो कितनी सारी है। संभल के। यस इसे देखो हमने इसे ऑलमोस्ट कैद कर ही लिया है यहाँ पर। वाओ ये बहुत ही बढ़िया साइन है यहाँ पर। ठीक है तो हमें अपनी वेलवेट एंट मिल गई है, तो ये रही वो, हमने पकड़ लिया उसे, देखो इसे। और कल सुबह मैं इसे कटवाने वाला हूं और देखते हैं कि क्या कुछ होता है मेरे साथ। तो चलिए। वेलवेट एंट जो कि स्पीशीज है ग्राउंड वॉस्प की, जो कि असल में एक एंट भी नहीं है लेकिन उसका एक निकनेम है जो कि है काउ किलर। अगर इंसेक्ट पेन इंडेक्स में इसकी जगह देखें तो ये 4th मोस्ट पेनफुल इंसेक्ट्स में से एक है। और अफवाह तो ये भी कहती है कि दर्द इतना ज्यादा होता है कि ये काऊ को भी मार सकता है। इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि काइडी क्या अब भी तुम कटवाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल मैं कटवाऊंगा, और वो भी आज ही। इंसेक्ट पेन इंडेक्स के हिसाब से इसका जो दर्द है वो कम से कम आधे घंटे तक रहता है। इससे कटवाने के पीछे का मेरा रीजन ये है कि मैं खुद को बुलेट एंट के लिए तैयार कर रहा हूँ। क्या आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं? तो अगर मुझे उससे कटवाना है तो उससे बड़े इंसेक्ट से पहले कटवाना होगा। मैं तो कभी भी 30 मिनट तक इससे कटवाने के बाद दर्द में नहीं रहना चाहूंगा। ठीक है तो फिर शुरू करते हैं। अभी मैं फ्रेम में आने वाला हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अलग होने वाला है। जब बात हो एलिगेटर बाइट्स की, क्रैब बाइट की और खून चूसने वाले लीच की, तो मेरे लिए वो नॉर्मल है। और जब बात आती है स्टिंगर्स और वेनम्स की, तो यहाँ पर मैं भी नर्वस हो जाता हूँ। और जो फीमेल होती है उनके पास पंख नहीं होते, लेकिन जो मेल होते हैं उनके पास पंख होते हैं, लेकिन उनके पास स्टिंग नहीं होता है। तो स्टिंग किसके पास होता है? फीमेल्स के पास, जो यहाँ पर है। मैंने जो यहाँ पर पकड़ा है वही। इस कीड़े की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है आप लोग जानते हैं? इसके स्टिंगर का जो साइज है वही, और यहाँ तक कि इसके पेट के पूरे साइज से भी ज्यादा बड़ा होता है वो। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पिक से पकड़ूंगा और आप सभी को दिखाऊंगा कि असल में इसका जो स्टिंग होता है वो कितना बड़ा होता है। तो देखिए दोस्तों। क्या ये नाजुक होते हैं? नहीं वो नाजुक तो नहीं होते, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल होते हैं। यहाँ तक कि स्टिंग के लिए एक्स्ट्रा स्कल भी होता है इनके पास, जो कि बाकी दुनिया के किसी भी कीड़े से बहुत ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल होता है, जो मुश्किल से टूटता और खराब होता है। ओ तुमसे छोड़ गई वो? पकड़ लिया उसे। 1 मिनट। बहुत बढ़िया। आमतौर पर ये घास में पाई जाती है, तो अगर आप बिना चप्पलों के चल रहे हैं और आपने इस पर पैर दे दिया तो यह आपको काट लेगी। ये क्या करेगी कि सीधा गोल घूमेगी, अपने पेट को अंदर करेगी, उस डंक को निकाल कर बूम आपके पैर में घुसा देगी और आपको काट लेगी। और अब बात को समाप्त करते हुए अब समय आ गया है कि मैं इसे कटाऊं और आप सबको दिखाऊं। क्या आप सभी नर्वस हो रहे हैं? एक बात बता दूं, मैं खुद भी नर्वस था। तो अफवाह यह है कि इतना दर्दनाक होता है कि इससे गाय भी मर सकती है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता कि कोई इंसान या कोई काऊ इसके काटने से मरी हो। ऐसा कोई रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। यह सुनकर मुझे हिम्मत मिल गई, लेकिन मुझे अब भी नहीं पता कि मेरी बॉडी इसके काटने पर कैसे रिएक्ट करेगी। इसलिए हम हमेशा एक एफ्रिन पेन अपने साथ रखते हैं, जिससे हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो जाए। ठीक है तो माइक मुझे सिग्नल दे रहा है और अब वक्त आ गया है, और अब मैं कटवाने वाला हूँ वेलवेट एंट से। चलो शुरू करते हैं। ठीक है फिर कैरी, तो अब समय आ गया है। तुम कैसे करने वाले हैं? यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 4 GoPro लगे हैं और कुछ हैंडी कैम भी है यहाँ पर। हेलो चैंस भी है, चैंस कैमरा पर है। तो इसे अंजाम देने के लिए तुम्हारा गेम प्लान क्या है? वैसे इसे करने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, कि मैं इस ग्लास को फ्लिप करूं और इस एंट को अपने हाथ पर डालूं और वेट करूं कि कब ये मुझे काट ले, और दूसरा ग्लास के साथ उल्टा करके इसे यहाँ पर रखो। इससे एंट आइसोलेट हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि ये बाहर निकलने की कोशिश में मुझे बस काट ही लेगी। और अगर ये भी काम नहीं किया तो मेरे पास यहाँ पर ट्वीकर्स है और मैं इससे एंट को पकड़ूंगा और यहाँ पर इसे अपने हाथ पर रखूंगा, और तब शायद ये यहाँ पर आने के बाद मुझे काट लेगी। ऐसे हो या वैसे, जो भी हो, आज मैं इसे कटवाने वाला हूँ और मैं ऐसा करूंगा। चलो शुरू करते हैं इसे। और अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस एंट को ग्लास के इस पार्ट पर लेके आऊंगा और इसे सीधा घुमाकर अपने हाथ पर गिराऊंगा, और
शायद उसके बाद ये मुझे काट लेगी। तो देखते हैं फिर। चलो फिर शुरू करते हैं इसे। मेरा नाम है काइडी पीटरसन और मैं एंटर करूंगा स्टिंग जोन में इस रेड वेलवेट एंट के साथ। 1 2 और शुरू करते हैं 3। अरे बाप रे, मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो रही है। अरे यार, मैं देख सकता हूँ कि इसका पेट पंप होना शुरू हो गया। मेरे दिल की धड़कन कभी भी काट सकती है। एकदम से तेज हो रही है। अरे बाप रे, ये काट रही है, ये मेरी स्किन को काट रही है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और ये जो स्टिंगर है ना, ये एक बड़े से हाइपरडर्मेटिव नीडल की तरह मेरी स्किन को चीरते हुए जाएगा। ये इंटेंस होने वाला है। ये जो ग्लास है, ये मेरी स्किन की हीट से एकदम फॉगी सा होने लगा है। और ये प्लान काम नहीं किया तो अब सेकंड प्लान की तरफ चलेंगे। इसको एंटीमोलॉजी फोर्सेप्स से पकड़कर सीधा मेरी स्किन पर रखेंगे और देखते क्या होता है। क्योंकि ऑलमोस्ट 2 मिनट हो चुके हैं और इसने मुझे काटने की कोशिश तक नहीं की, ये बस बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो चलिए प्लान बी अपनाते हैं और कोशिश करते हैं दोबारा। ओके ठीक है, करते हैं। रेडी? ठीक है। 1 2 3। ठीक है। ऐसा लग रहा है तुम्हें? बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ और मेरे दिल की धड़कनें एकदम से हाई स्पीड में चल रही है। मैं थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ और इस चीज को फिर से शुरू करता हूँ। ठीक है, ठीक है। दूसरा रास्ता हमारे पास ये है कि मैं इसे इस एंटीमोलॉजी फोर्सेप्स से पकड़ूं और अपनी स्किन पे रखूं और तब देखते हैं, शायद ये मुझे काट ले। तो देखते हैं काटती है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, तब तो ये काम करेगा ना। हाँ बिल्कुल ये करेगा, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है। मुझे 1 मिनट दो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। एंटीमोलॉजी की दुनिया में जब हम इनके स्टिंग्स की जांच करते हैं तो फोर्सेप्स से पकड़ना एक ऐसा एकमात्र तरीका होता है जिससे ये अपने डंक को बाहर निकाले। तो मुझे लगता है कि हम सभी को पता है कि इसके बाद आगे क्या होने वाला है। ये तो पागलपन है गाइस, ये पागलपन है। मैं सोच भी नहीं सकता कि इसके बाद क्या होगा मेरे साथ। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ट्रेंचुला हॉक और बुलेट एंट असल में होगी कैसी। ठीक है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम ये करोगे कैसे। ये स्टिंगर खतरनाक है। हाँ ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। क्या इसकी स्टिंग तुम्हारे स्किन के अंदर जाएगी? हाँ बिल्कुल अंदर तक जाएगी। चलो शुरू करते हैं। अरे बाप रे, ठीक है शुरू करते हैं। क्या तुम तैयार हो? ठीक है, तो चलो इसे दोबारा से कर लेते हैं। मेरा नाम है काइडी पीटरसन और मैं एंटर करने वाला हूँ स्टिंग जोन में काउ किलर के साथ। ठीक है, क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। क्या तुम तैयार हो? नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ बिल्कुल। 1 2 3। क्या सब ठीक है? जल्दी से शॉट ले लेना। मैं इसे यहाँ पर रखने जा रहा हूँ और ये मैंने रख दिया। मेरे हाथ कांप रहे हैं और शुरू करते हैं। काट लिया मुझे। कैसा लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मुझे 1 मिनट दो। ओ माय गॉड। क्या तुम ठीक हो? हो या? कैसा लग रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? 1 मिनट दो मुझे, 1 मिनट दो। अरे ओ माय गॉड गाइस, ये बहुत दर्दनाक है। अंदर तक घुस गया है। ठीक है, मेरी हार्ट रेट को कंट्रोल करना होगा। यहाँ हाथ लगा के देखना होगा कि डंक यहाँ पर है या नहीं और खून निकल रहा है या नहीं। ठीक है, अब चेक करते हैं। मैं चल के देखता हूँ मुझे शॉक लगता है या नहीं। देखो यहाँ पर है। हाँ बस साइड में। ये मैं फील कर पा रहा था कितना दर्दनाक था ये। आप फील कर सकते हैं हर सेकंड इससे जाते हुए, अंदर जाते हुए मेरी स्किन के अंदर इसे फील कर पा रहा हूँ। क्या तुम ठीक हो? ठीक है दोस्तों, मैंने सुना है कि इसका दर्द 30 मिनट तक रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात कि ये जो मेरे साथ हुआ है
ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब एक्सपीरियंस है और इसमें कोई शक नहीं है। ये हार्श एंड और फायर एंड से कहीं ज्यादा बुरा है। ये ऐसी फीलिंग हो रही है यहाँ पर कि मुझे बार बार मारा जा रहा है स्टिंग। तुम देख सकते हो यहाँ पर कैसे फॉर्म हो रही है यहाँ पर ये भाई सब कुछ ठीक तो है ना? क्या तुम इसके पेन को डिस्क्राइब कर सकते हो क्या एक शब्द में? इसे डिस्क्राइब करूं तो ये ऐसा है कि जैसे हमें क्रैम्प आया हो किसी पर्टिकुलर मसल में और उसके बाद ये बार बार ऐसे पंप हो रहा हो। इसे डुश, डुश, डुश। अरे बाप रे, ये पावरफुल है। और बस मुझे छोटा सा काउ किलर दिखाई दे रहा है। ये दुनिया का सबसे बकवास पेन है। और कितना समय हो गया? लगभग 7 मिनट हो गए। और लोग तो ऐसा कहते हैं कि जो दर्द है ये 30 मिनट तक ही रहता है आपके साथ। मेरे लिए बस 23 मिनट्स रह गए। बस 23 मिनट्स। तो बुलेट एंड से कटवाने के बाद मेरा उद्देश्य इस एंड से कटवाने का इसीलिए था क्योंकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसके जहर से आखिर होता क्या है। लगभग 25 मिनट हो चुके हैं और अब मेरा हाथ एकदम जल रहा है। और सबसे क्रेजी क्या है आपको पता है? ये देखिए, ये वाइट क्लॉट्स जो पड़ रहे हैं इसके घाव के आसपास। और ये रहा स्टिंगर इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर। और ये सूज चुका है और यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। और आप देख सकते हैं ये पूरा रेडियस कितना लाल हो गया है। स्टिंग के काटने से मुझे पसीने आ रहे हैं। हाँ, मेरा लक्ष्य यह है कि इसे डिस्क्राइब कर पाऊं कि मुझे दर्द कैसा हो रहा है। दर्द अब भी हो रहा है, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना कि ये इसके काटने के शुरुआत में हुआ था। पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप लोग जानते हैं कि इसके आसपास सब टिंगल कर रहा है, जैसे कि छोटी सी टाइनी पिंकिश नीडल्स जा रही है ऐसे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे ये डॉट्स यहाँ पर ऐसे फैलते जा रहे हैं। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वही जगह है जहाँ पर ये जहर मेरे हाथ में फैल रहा है। और मैं आपको एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि ये अब तक का मेरा सबसे ज्यादा दर्दनाक स्टिंग हुआ था अब तक। इस काउ किलर को जाना जाता है अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिंग के लिए और सबसे ज्यादा पावरफुल स्टिंग के लिए इंसेक्ट कम्युनिटी में। और अब मैं समझ पा रहा हूँ कि ये चौथे नंबर पर क्यों है इंसेक्ट पेन इंडेक्स के अंदर में। और मेरे लिए इस पॉइंट पर ये डेफिनेटली नंबर 1 पर है। मैं बुलेट एंड से कटवाने के लिए एक स्टेप आगे आ गया हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कटवाना होगा टारंटुला हॉक से, क्योंकि मुझे फीलिंग है कि ये उससे भी बुरा होगा। मैं हूँ काइडी पीटरसन और हिम्मत वाले बनिए और बिल्कुल वाइल्ड रहे। हम मिलते हैं अगले एडवेंचर में। चलिए बाहर निकलते हैं। वेलवेट एंट्स को ग्राउंड वॉलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो नेक्टर्स खाती हैं। तो आपका इससे डरने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए। अगर आप इनकी जगह पर रहते हैं या हाइकिंग या घूमने के लिए जाते हैं तो एक सुझाव मैं आपको देना चाहूंगा कि हमेशा बूट्स पहने रहिए और नंगे पैर मत चलिए।